क्या आप जानते हैं राम मंदिर के पीछे का संघर्ष क्या है? 500 साल के संघर्ष और बलिदान की कहानी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राम मंदिर की ऐतिहासिक बातें, जिसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। बस कुछ ही दिनों में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा पल जिसके लिए अगर आप सोचेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि राम मंदिर बने। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए पहली बार आवाज उठाई। राम मंदिर के लिए वे लोग पहली बार अदालत गए। आज से 150 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई के लिए लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिताया है। आज वे सभी लोग हमारे बीच नहीं हैं। अब वे राम मंदिर को बनते नहीं देख पाएंगे। यह अवसर आपको और हमें मिला है कि हम अपने जीते जीवन में अयोध्या में बने राम मंदिर को देख सकते हैं। राम मंदिर की लड़ाई 1-2 साल की लड़ाई नहीं है, 500 सालों की ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक लड़ाई है। आज हम आपको बताएंगे राम मंदिर के पीछे की कहानी। सबसे पहले अयोध्या में भगवान राम के पुत्र कुश ने राम मंदिर बनवाया था। इसके बाद 1526 में बाबर हिंदुस्तान आता है। दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की जंग होती है, जिसमें बाबर जीत हासिल करता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है कि तभी बाबर ने हिंदू देवता राम भगवान का मंदिर तोड़ने के लिए अपने सैनिक मीर बाकी को आदेश दिया था। इसके बाद राम मंदिर को तोड़कर उस जगह बाबर ने एक मस्जिद बनवाई, जिस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद भारत में मुगल शासन का राज चलता रहा। 190 साल ऐसे ही बीत गए और 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह ने बाबरी मस्जिद के पास ही एक छोटा सा चबूतरा बनवा दिया, जिससे मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद में पूजा करते थे और हिंदू धर्म के लोग मस्जिद से 150 फीट दूर बने एक छोटे से चबूतरे में पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदू धर्म के लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया है। 1885 में यह मामला अदालत में पहुंचता है। इस समय पहली बार निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने चबूतरे के निर्माण और उसके मालिकाना हक का दावा करते हुए अदालत में मुकदमा दायर किया था, लेकिन न्यायाधीश ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। एक पल के लिए आप सोचिए कि यह वो दौर था जब देश में अंग्रेजों का शासन था। तब किसी राजनीतिक पार्टी में राम मंदिर का कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन फिर भी राम भक्त हार नहीं माने। बाबर के मस्जिद बनाने के 400 साल बाद भी वह अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे। उस समय देश में ना अपनी सरकार थी, ना मीडिया आजाद थी, ना कोई धार्मिक संगठन इतना मजबूत था। उसके बाद भी कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और आता है 1947, जब देश आजाद हो जाता है। तब सभी को लगता है कि अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन उस वक्त भी किसी बड़े कांग्रेस नेता की बातों में राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद 1949 में कुछ ऐसा होता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। एक दिन अचानक जो विवादित ढांचा बनाया गया था उसमें राम जी की मूर्ति स्थापित देखी जाती है, जिसके बाद हिंदू पक्ष यह दावा करता है कि वहां राम जी की मूर्ति अचानक से प्रकट हो गई। वहीं मुस्लिम पक्ष आरोप लगाता है कि रात के अंधेरे में राम जी की मूर्ति जबरन वहां रखी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों धर्मों के लोग भारी तादाद में वहां पहुंचने लगते हैं। विवाद इतना बढ़ जाता है कि यह मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाता है। उस समय नेहरू जी जिला मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि वह मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति थी वैसा ही किया जाए, लेकिन के नायर ऐसा करने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं वहां इतनी भीड़ है कि स्थिति बेकाबू हो जाएगी। के नायर नेहरू को सलाह देते हैं कि वहां से मूर्ति हटाने के बजाय एक जालीनुमा गेट वहां लगा दिया जाए। ऐसा ही किया जाता है।
इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विसाड मूर्ति की पूजा करने की अधिकार देने की मांग में अदालत में अर्जी देते हैं, जिस अर्जी को अदालत द्वारा ठुकरा दिया जाता है। 35 सालों तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तरीके से उस जगह को हासिल करने के लिए अदालत में अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इसके बाद 1886 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर वहां पूजा अर्चना शुरू करवा देते हैं। इसके बाद फिर से एक दिन विवाद होता है, जिसमें कई हिंदू कार सेवकों को गोलियां मार दी जाती है। इस घटना के बाद एक बार फिर 6 दिसंबर, जिस दिन को आप और हम शौर्य दिवस या काला दिन के नाम से जानते हैं, 1992 में 2000 कार सेवकों की भीड़ अयोध्या पहुंच जाती है। भीड़ बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रही थी। बेकाबू भीड़ पर उस दिन एक के बाद एक 3 गुंबद गिराए गए। इस घटना में कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद भी अगले 7 सालों के बाद अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। कई सालों बाद भाजपा फिर से सरकार में आई। तब एक बार फिर तमाम संगठन राम मंदिर को आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गई। इसके बाद एएसआई को पूरे मामले की जांच के लिए कहा गया, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वहां पहले था क्या। जांच के बाद एएसआई की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बताया गया कि जिस जगह विवादित ढांचा है वहां पहले हिंदू मंदिर थे। इसी एएसआई रिपोर्ट को देखते हुए अदालत ने विवाद स्थल को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, इन तीनों में बराबर बांट दिया। लेकिन तीनों ही पक्ष इस बात से सहमत नहीं थे। साल 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में भी 7 साल तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता। सालों तक अदालत में मामला चलने के बाद 9 नवंबर 2019 में इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है और फैसला यह होता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। इसके बाद 5 जनवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। अब साल 2024 में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। पूरा भारत इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो अब पूरा होने जा रहा है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. Damro, internationally trusted furniture. रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली, हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।
a complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी!